धन्यवाद के ये आंसू रुकने से नहीं थमते, धन्यवाद के ये आंसू रुकने से नहीं थमते। रोका जो गया उनको धारा बन ये बहते, रोका जो गया उनको धारा बन ये बहते, धारा बन ये बहते। धन्यवाद के ये आंसू रुकने से नहीं थमते, धन्यवाद के ये आंसू रुकने से नहीं थमते। माता के गर्भ में थे तेरी ही तो सुरक्षा, माता के गर्भ में थी तेरी ही तो सुरक्षा। अंग में तत्व से बने तब तूने ही तो देखा, तब तूने ही तो देखा। धन्यवाद के ये आंसू रुकने से नहीं थमते, धन्यवाद के ये आंसू रुकने से नहीं थमते। कैसे बनी ये हड्डियां, कैसे बने थे जोड़े ये, कैसे बनी ये हड्डियां, कैसे बने थे जोड़े ये। बहता था मैं तरल बन, आत्मा से सब बने थे, आत्मा से सब बने थे। धन्यवाद के ये आंसू रुकने से नहीं थमते, धन्यवाद के ये आंसू रुकने से नहीं थमते। देखेंगे भजन संहिता और 126। We will see from the book of Psalms, chapter 126. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। 5वां पद। We will read from the verse 5. Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूनियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। He who goes out weeping, bearing the seeds for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him. हालेलुया। तो जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। For those who sow in tears shall reap with shouts of joy. और इसमें लिखा है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु जब वो बोएगा और बोने के बाद जब उगेगा
तो खुशी से काटेगा। हालेलुया। It's written, if the sower goes in tears and sow the seed in the farm, but still when the time of reap will come, he'll reap with joy. तो बीज बोने की जिम्मेदारी भी हमारी है। So it's our duty to sow the seed. एक किसान जब बीज नहीं बोएगा तो कैसे काटेगा, If the farmer is not going to sow the seed, how he will reap? और किस प्रकार का बीज आप बोते हो ये भी बड़ा आवश्यक है दुनिया में। And what kind of the seed you are sowing is very much important in this present day world. कैसा बीज बो रहे हो ये भी बड़ा जरूरी है देखना। What kind of the seed you are sowing today is very much important these days. जो कुछ बोओगे वही काटोगे। Whatever you'll sow, that you'll reap. अगर अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा फसल काटोगे, बुरा बीज बोओगे तो बुरा फसल काटोगे। If you sow good, you'll reap good. If you sow bad, you'll reap bad. और अगर हम बबूल के बीज डालोगे तो क्या अंगूर काटोगे? If you sow the seed of babul, then if you won't be able to sow. मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 16 और 17 पद इस Matthew- प्रकार लिखा है, Matthew 7 verse 16 it says, उनके फलों से तुम पहचान लोगे, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। it's written here, you will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। A healthy tree cannot bear bad fruit, nor diseased tree bear a good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and is thrown into fire. ये अच्छा बीज है क्या? And what is this good seed? ये धन्य वचन अच्छा बीज है। अगर हम इसको अपने हृदय में डालेंगे तो निश्चय वो फल लाएगा। Yeah, this is the good seed, and when we'll have them in our hearts, we'll have the good reap. धन्य वचन मत्ती के 5 अध्याय में पाए जाते हैं। And it's written in the book of Matthew chapter 5, 3 पद से हम देखेंगे, 3rd verse onwards. धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। It's written, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom धन्य of हो तुम heaven. जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें लोग और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were ये before धन्य you. वचन है, These are the blessed words. ये बीज है प्रभु का। This is the seed of the Lord. ये परमेश्वर का बीज है जिसे हमें अपने हृदय में डालना है। This is the seed of Lord which we have to have in our hearts. यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 6 पद, Jesus in the book of John chapter 8 verse 6. चेले पूछ रहे थे कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि परमेश्वर सत्य है, तो हम सत्य को कैसे जाने? And they want to listen that how we are going to receive truthfulness in our lives. यीशु ने कहा, Jesus said, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। जो Jesus, कोई मेरे पीछे हो लेगा वही परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकता है। Jesus said, I am the way, the truth and the life, and whosoever follow me will receive God. जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो परमेश्वर पिता को यानी सत्य को ग्रहण करता है। And whosoever will receive me will receive God. दुनिया का इतिहास गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह को कोई ये नहीं कह सकता उन्होंने कभी कोई झूठ बोला हो। And nobody ever on this earth can say that Jesus ever spoke a lie. बाइबल में बहुत सारे प्रॉफिट हैं, इस बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, जिनका चरित्र लिखा हुआ है, उन्होंने बहुतों ने झूठ बोला है। And there are so many of prophets which are mentioned in the Bible, and they even spoke lie at one instance in their life. दाऊद ने अपने बचने के लिए पागलपन की एक्टिंग करी। And even David showed that he was out of his mind in order to save himself. सेंट पीटर
3 दफा यीशु मसीह का इनकार किया, मैं जानता ही नहीं हूं इनको। Saint Peter even denied 3 times the Lord Jesus, that I कौन don't सा know him. प्रॉफिट है जिसने झूठ नहीं बोला है? And who is the prophet who never spoke a lie? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक भी झूठ नहीं बोला, क्रूस पर टंगे सत्य के लिए और सत्य कहते रहे, सत्य बोलते रहे और सत्य को प्रकट करते रहे, और क्रूस पर टंगकर भी उन्होंने सत्य से अपना मुंह नहीं फेरा, क्योंकि वो सत्य है। Because हालेलुया, क्योंकि वो सत्य है। Because Jesus is truth, that is why he proclaimed that truthfulness in his life, and even he was, सत्य को दबाया गया झूठ से, and this truthfulness is suppressed by सत्य the को lie. क्रूस पर टांग दिया गया, यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया, And this truth was hung on the cross. सत्य को मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, And this truth was beaten and was taken into the grave. लेकिन सत्य ने कहा मैं नहीं मरूंगा, तीसरे दिन जी And the उठूंगा। truth said, I won't die, I will rise again after the third day. हालेलुया, Hallelujah. और सच्चाई तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ And the गई। truth came out of the grave after आज third दुनिया day. के सामने इतिहास बदल गया एडी और बीसी में। And now it's a history in the front of humankind. दुनिया का इतिहास 2 भागों में बदल गया मेरे प्रियो। And the history is divided into 2 parts यीशु today. मसीह से पहले का, यीशु मसीह के जी उठने के बाद का इतिहास है। The history is divided into 2 parts, one of before Christ and another one और after जब यीशु Christ. मसीह सत्य, जब सच्चाई मुर्दों में से जी उठी, क्योंकि सच्चाई कभी मर नहीं सकती। Because this truth came out of the grave, because this truthfulness never died. झूठ ने सत्य को दबाया, Lie tried to suppress the truthfulness. लेकिन वो सत्य तीसरे दिन कब्र से बाहर निकल कर आ गया, कहा मैं जीवित हूं। But the truth and the reality came out of the grave the third day. और यही सत्य And this truthfulness परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। is हालेलुया। the Son of God, Lord Jesus Christ. और जब इस सत्य को हम ग्रहण करते हैं तो हम झूठ नहीं बोल सकते। And when we receive this truth, we never speak lie. जब इस सत्य को हम अपने जीवन में लाते हैं तो झूठ हमारा दुश्मन हो जाता है। And when we bring this truthfulness in our life, the lie वे becomes our लोग तमाम enemy. तरीके के झूठे झूठे आरोप हम पर लगाएंगे। People may have false accusations against you. हम तो चाहते हैं हर एक कोई यीशु मसीह की तरह हो जाए। And because I want everyone to be like Jesus Christ. यीशु मसीह की तरह जब हम बन जाएंगे तभी तो परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर दिखाई Because देगा। if we will be like Jesus Christ, then only we will see अब the kingdom यीशु of God मसीह on earth. सत्य है मेरे प्रियो, Jesus Christ is the truth, my और अगर dear. उसका सत्य मुझ में है तो सत्य का राज्य मुझ में है। And if the truth is inside of me, then there is a kingdom of truth और मैं तो inside. चाहूंगा कि सारे भारत के लोग मेरे समान हो जाएं। And I want that all people of this earth, of this India, should be like me. सब सत्य के लोग हो जाएं, सब सत्य बोलना शुरू कर दें। Everyone should be like truthfulness and should start speaking truth. मेरे समान होने का अर्थ यह है कि तुम्हें शत्रुओं से अपना प्रेम करना पड़ेगा। Be like me means that you have to love your enemies. यीशु मसीह ने कहा, Jesus said, दुनिया के लोग तो तुमसे कहते हैं, the world, the मत्ती people of this world चार्ल्स says, का 5 अध्याय उसके 43 पद से लिखा है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले पापी लोग भी ऐसा नहीं करते? चोर भी अपने बच्चों से प्रेम करता है। चोर चोर मौसेरे भाई कहे जाते हैं, तो वो भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तुम कौन सा बड़ा काम करते हो? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो अपने जाति भाइयों को नमस्कार करो, तो अपने धर्म वाले मानने वालों से प्रेम करो। मैं ईसाई हूं तो ईसाइयों से प्रेम करूं, मैं हिंदू हूं तो हिंदू से प्रेम करूं, मैं मुसलमान हूं तो मुसलमानों से प्रेम करूं, तो ये कौन सा बड़ा काम करते हो? यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो, Jesus is saying that we should love our enemies. तब तुम परम प्रधान परमेश्वर की औलाद और संतान कहलाओगे। Then you will be called as children of God. वो कह रहा है सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता प्रेम में सिद्ध है। He says you have to be perfect as your Father is perfect in देखो love. उसके प्रेम को देखिए आप। We should see the love of परमेश्वर God. का प्रेम बड़ा गजब का है। And His love is so perfect. बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े ड्रग एडिक्ट, बड़े बड़े नशे करने वाले लोग परमेश्वर का प्रेम पाकर बदलकर मनुष्य बन जाते हैं। And even the big people, those who are doing bad deeds,
by receiving the love of God, they are being changed. लेकिन आज तक किसी ने बंदूक से किसी को नहीं बदला, But nobody has changed anybody with the help of a gun. कहीं बॉम्ब से कोई मनुष्य जीवित नहीं हुआ। Nobody is alive due to a bomb. बॉम्ब मारने से नष्ट हो गए लोग, लेकिन बदले नहीं है भाई। We only destroy using a bomb. We नया cannot मनुष्य change. नहीं पैदा हुआ बम चलाने से, गोली चलाने से, And because of bomb and pistol, no new man is born. लेकिन प्रेम का बम चलाने से नया मनुष्य पैदा हो But जाएगा। if we use a bomb of love, we can have a new man. ये प्रेम का बम चलाओ, And we should use this bomb of love नया मनुष्य पैदा करो, and bring up a new man. और ये प्रेम परमेश्वर का ही है केवल। And this love is of God only. अब कहोगे मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता। And we say we are not in a position to do it. हाँ, हकीकत है आप नहीं कर सकते, आप मनुष्य हैं, दुर्बल हैं, लेकिन शक्ति देने वाला प्रभु है। And yeah, it's true you cannot do it, but the power comes from God. रोमियों के 5 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु यीशु का वचन कहता है, Romans chapter 5 verse 5 says, आशा से लज्जा नहीं होती, there is no disappointment because of hope. लेकिन परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला जाता है। Because God's love is put through Holy Spirit और inside जब of our पवित्र heart. आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला जाता है, तब हम प्रेम कर पाते हैं। And when the love of God is manifested through the Holy Spirit, then only we are in a position to love others. और प्रेम में भय नहीं होता, And love does not fear. आप किसी को भी प्रेम कर सकते You हो। can love anyone. संसारिक प्रेम को देख लो, You can see the love of this world. जो संसार का प्रेम है कि लड़का लड़की आपस में प्रेम करें तो माता पिता की आज्ञा तोड़ देते हैं, If a boy and a girl falls in love, they even break the law of their parents. वो अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। They even get married of their own will. ये तो संसारिक प्रेम है, This is the love of this world. उसमें भय नहीं है। And it's not fearful. लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो उससे भी सुपर है, And the love of God is the biggest love. बहुत बड़ा है परमेश्वर का प्रेम। It's so huge. वो पवित्र है, It's pure. वो निष्कलंक है और निष्पाप है, It's blameless and sinless. वो बेलालच का प्रेम है। And there is no desire in that love. उस प्रेम में कोई वो नहीं है कि हम इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि हमें ये कुछ दे देगा। There is no interest hidden in that love. हम प्रेम कर रहे हैं लोगों से, We should love people. हम चाहते हैं कि लोग मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं, And we want that people should be delivered and हम get चाहते हैं कि salvation. लोग नजात पाएं। And we want that people should be जब redeemed. दुनिया में नजात का एक ही रास्ता है तो हम उसको क्यों ना बताएं? Then if there is only one way of salvation, then why shouldn't we जब preach ये it? रास्ता हमें मिल गया तो हम दुनिया के लोगों को क्यों ना बताएं? चौराहे पर खड़े होकर हम कहेंगे कि भाई कोई पूछे आपसे यहाँ पर कि इलाहाबाद हमें जाना है, रीवा रोड पर खड़ा है, तो आप भेज दीजिए उसको वापस रीवा, कह दीजिए इधर ही है इलाहाबाद, जाइए, बल्कि इलाहाबाद इधर है। When you know the address, you will not deceive the person and misguide him. जब आप जान गए हो कि आप सत्य को जान गए हो, तो सत्य ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। Similarly, when you know the truth and you know the truth has delivered you from bondages. बाइबल में लिखा है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। And it's written in the Bible, and if you know the truth will set you free. और सत्य आपको जब आजाद कर देता है तो आपके पास जाति और धर्म का कोई बैरियर नहीं रह जाता। And if the truth will set you free, there is no bondage of caste and creed. सूरज के समान है वो, It's like sun. सूरज की रोशनी के समान है परमेश्वर का प्रेम। It's like the light of sun. जब वो प्रकट होगा तो सब पर होगा। The love of God will manifest over everyone. वो ऐसा नहीं होगा अंधा बांटर रेवड़ी फिर अपनंदे, It मतलब doesn't, घूम घूम के अपने को दे रहा है। अंधा आदमी है लेकिन फिर भी रेवड़ी बांट रहा है तो अपनों को ही दे रहा है। it doesn't discriminate between people. सोचिए कितना ज्यादा स्वार्थी मनुष्य है। अंधा भी इतना स्वार्थी है, देख नहीं पा रहा है लेकिन अपने अपने को दे रहा है। Yeah, there is a saying that if a blind is distributing alms, he'll distribute his own people. लेकिन परमेश्वर का प्रेम निश्चल है, But- उसमें कोई कपट नहीं, But God's वो love is कपट blind. रहित प्रेम है। Yeah, there is no deceiving in the love और of जब God. वो प्रेम दे रहा है, जब उद्धार का मार्ग हमें सिखा रहा है, जब उसका प्रेम हमारे अंदर आ गया तो हम सबसे प्रेम करेंगे। And if the love of God will come inside of us, we'll love each and every one. फिर हम अपने दुश्मन को भी नहीं चाहेंगे कि वो नरक की आग में जाए। Then we'll not try that our enemy will get into फिर हम the दुश्मन hell. को भी चाहेंगे कि वो परमेश्वर का नाम जान ले, परमेश्वर का मार्ग जान ले और उद्धार को प्राप्त कर ले। And then we'll try that our enemy should come to God and should receive salvation. मतलब अपने दुश्मन को भी आप जो है आशीष देना चाह रहे हो, And you- श्राप से बचाना चाहते हो, मुक्ति के मार्ग पर लाना चाहते हो। And you try to bring your enemy to the way of salvation. इसलिए मेरे प्रियो, यीशु दरबार की जो शिक्षा है वो
दुनिया से बहुत फर्क है। And that is why the teaching of this Yeshu Darbar is very much apart from this world. ये हर एक धर्म कर्म से फर्क है। And it is very much different from every kind of religion and teachings. इसमें केवल परमेश्वर का प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम है जो हमसे जीवन में प्रकट हो रहा है। And there is only love and love of God which is manifested through और all यही of us. परमेश्वर का प्रेम हमें आजाद करेगा, मुक्त करेगा श्रापों से, बीमारियों से, रोगों से। And this love only will set us free from all kinds of sins, curses and bondages. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा It's written in the Bible that God so loved the world कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया that He gave His only begotten Son Jesus Christ to this world, कि हम सब मनुष्यों के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ जाए, so that He should take our sins and curses over His body and should go over ताकि to the हम cross, पाप के लिए मरकर और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, so that we should die for sin and live for righteousness. ताकि जो कोई उस क्रूस पर चढ़ाई हुई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। That whosoever believe in the crucified Christ should not perish but have the everlasting life. आज प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को हमारे लिए बहाकर हमें जीवन देना चाहता है। And today Jesus Christ is going to shed His life and want to give life to all of us. यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करना चाहता है। And the blood of Jesus cleanses us from all sins. चाहे हमारे पाप लाल रंग के हों, चाहे अर्गवानी रंग के हों, हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे। And whatever the color of our sins would be, but they'll be white as snow. क्या कभी सुना है कि हमारे पाप जो लाल रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे? Have you ever heard that our sins, those are of red or crimson color, will be converted into the color of snow? यीशु मसीह जब पापों को क्षमा करता है तो हम पापी नहीं रह जाते, Because when Jesus forgives the sin, we are no more sinners. क्योंकि उस पाप का दंड वो स्वयं 2000 साल पहले उठा लिया है हमारे लिए। Because He has taken this burden of that sin 2000 years ago. वो निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर का मेमना अपनी देह पर कुर्बान होकर पाप का दंड मृत्यु स्वयं उठा लिया है हमारे लिए। Because that Lamb of God took, the blameless Lamb of God took that burden of sin on His own body. और हमारे लिए केवल विश्वास की चाबी दे दिया है कि बेटे बेटियों इस चाबी का इस्तेमाल करो, अगर पाप से आजाद होना चाहते हो तो मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने अपने लहू से तुम्हारे पापों को धोने का इंतजाम कर दिया है। Because and He gave us the key of faith, that whosoever have faith over Him have made a provision for your salvation. वो निष्पाप और निष्कलंक लहू यीशु का है जो सारी मानव जाति के उद्धार के लिए है। It's blameless and sinless blood of Jesus which is for all mankind and their salvation. केवल यीशु का लहू है जो हमें सारे पापों से शुद्ध कर सकता And है। there is only blood of Jesus which cleanses us from all sin. यदि आप आज इस बात को समझ पाए हों And if you have understood this reality today, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, कहिए धन्यवाद हो प्रभु तेरा, we should pray to God and give thanks to the Lord. धन्यवाद हो तेरे पुत्र यीशु मसीह का, We are thankful for your Son Jesus, Lord, जिसने अपना लहू बहाकर हमारे पापों का खामियाजा भुगत लिया है। हालेलुया। who shed His own blood and bore our sin on हमारे His body. पापों का जिम्मेदारी लेकर उसका दंड स्वयं उठा लिया है। And He took the burden of our sin and He bore all the punishment. हमें हमारे पापों से छुटकारे के लिए यीशु का लहू ही काफी है। And for the redemption of our sin, we need the blood of Jesus only. इस लहू के द्वारा मेरे प्रियो हर एक मनुष्य का प्राण बचाया जाएगा। And by this blood, my beloved, every soul will be saved. इस लहू के द्वारा हर मनुष्य को नया जन्म दिया जाएगा। And by this blood, every man will receive a new life. क्या आज हम और आप तैयार हैं इस यीशु के लहू को अपने प्राण पर लगाने के लिए? Are we all ready to apply this blood over our soul? आमीन। Amen. अब ये वक्त है विशेष प्रार्थनाओं का। It's the time अपने for स्थानों special पर prayer. जहाँ जहाँ जो बीमार रोगी है, आंखों में रोशनी नहीं है तो आंखों पर हाथ रख लीजिए। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किसी प्रकार का रोग है, एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ और इस वक्त हम दुआ करेंगे। हम श्रापित दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं, सारी दुष्ट शक्तियों को, जादू टोने की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की उन गंदी आत्माओं को हम बांधते हैं यीशु के नाम से और हुक्म देते हैं इन बच्चों को इसी घड़ी छोड़े। यीशु मसीह कह रहे हैं अंधी आंखें खुल जाएं, आंखों में रोशनी आ जाए। अगर आंखों में अंधापन है, बहरापन है, गूंगापन है, यीशु तुम्हें छुटकारा दे रहा है। हर एक शरीर से, जोड़ जोड़ से, हड्डी हड्डी से
हर एक गठिया बाई स्पॉन्डिलाइटिस शियाटिका की स्पिरिट को हम निकलने की आज्ञा देते हैं। कम आउट इन जीसस नेम। सर से पैर तक हर एक डायबिटीज की स्पिरिट, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, प्रभु यीशु तुम्हें छुटकारा दे रहे हैं। हर एक ट्यूमर, गांठ, रसौली, पथरी, हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं घुल जाएं। गांठ, रसौली, पथरियां यीशु नासरी के नाम से घुल जाएं। हर एक पेट का रोग ठीक हो रहा है प्रभु के नाम से। धन्यवाद हो यीशु का। एवरी वीकनेस, सारी हड्डी हड्डी, जोड़ जोड़ से हर प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता यीशु के नाम से निकल जाए। मैं परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करता हूं। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड इनटू योर लाइव्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं इस पावर को। इसी घड़ी रिलीज करता हूं पावर को। हर एक रोग तुम्हारे शरीर को छोड़ दे। आंखों में रोशनी बोलता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुल जाए। बंधे हुए गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए। निसंतान को औलाद की आशीष बोलता हूं यीशु के नाम से। कंगालपन की स्पिरिट तुम्हारे जीवन से हटे यीशु नाम से। एवरी, हर एक कंगाल स्पिरिट यीशु नाम से निकल जाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी परमेश्वर ने बहुत चंगाइयां की, बहुत चंगाइयां की यीशु के नाम से। आपके आंखों में रोशनी आई है, दिखाई नहीं दे रहा था आंखों से, आप देखने लगे हो। दौड़ के यीशु के नाम की महिमा करो, निकल कर बाहर देखो, अपने शरीर को चेक कर लो। ये समय है विशेष गवाहियों का। दौड़ कर आइए, गवाहियां दीजिए। प्रभु ने आपको तुरंत क्या चंगाई दी है बताइए। इसी घड़ी यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। हाँ भाई जी, का नाम है? मनोरमा देवी। कहाँ से आई है? हनुमानगंज। अभी का चंगाई मिली? आँखी 1 महीना से फर्क रही है, वो वही बाबा जी दुआ के ठीक हो गए। हाँ भाई जी, का नाम है? चंद्रवती। कहाँ से आई है? हिंदी साहित्य सम्मेलन मंडपम से। अभी का चंगाई मिली? हमारा 5-6 महीना से करिहा बहुत दर्द कर रही, हम बहुत दवाई करान। हम रीवा मरारन मर घरुआ, हम गैनुआ बोतल चढ़वान और ताकत की सुई भी दर्द के लगवाई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। जब बाबा जी बहन दुआ करें तो हमारे 3 बेर ऐसे करिया नाची। एक ही बात हम बोलें कि प्रभु हमारी करिया बिल्कुल से दर्द पटाए जाए, तो बिल्कुल हमारे करिया के दर्द पटाए गए। प्रभु के लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। हाँ भाई जी, का नाम है? मीरा। कहाँ से आई है? इंदार नगर से। अभी का चंगाई मिली? मेरे शरीर में दुष्ट आत्मा था, हाँ। बाबा जी दुआ के हमको चंगाई मिला। भाग्य दुष्ट आत्मा। हाँ। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए जो तेल, पानी, कपड़ा लाए ऊपर उठा लीजिए। तेल, पानी, कपड़ा ऊपर उठा लो। इस पर हम आशीष बोलेंगे। चिट्ठियां लिखी हैं आपने, इन चिट्ठियों पर हम प्रभु की आशीष बोलते हैं। अपना बोझ परमेश्वर को दे दो, वो तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम परमेश्वर की वो सामर्थ, चंगाई और छुटकारे की इस तेल और पानी पर उतारते हैं, ताकि तेल और पानी जहां कहीं इस्तेमाल किया जाए, परम प्रधान परमेश्वर की शक्ति और महाशक्ति यीशु मसीह के नाम से छुटकारा करे। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास। सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास। सतगुरु